हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई एम गुलशन जुबैरी, यस योर मैथ्स टीचर ऑफ कोर्स। एंड क्या कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th के लिए जो सीबीएसई बोर्ड ने एक पेपर इशू किया है, सैम्पल पेपर, उसका सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। और उसमें से सेक्शन बी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बल्कि हो ही चुका है कंप्लीट। सेक्शन सी हम लोगों ने लास्ट वीडियो 7 में स्टार्ट किया था, और अब आपको हम देने जा रहे हैं सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर, यस, 12। उसका एक ऑप्शनल पार्ट है, दैट इज टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू are drawn to a circle with center O from an external point T। हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल पी टी क्यू, हमें प्रूव क्या करना है? आइए लिख लेते हैं यहां पर कि हमें प्रूव करना है एंगल पी टी क्यू। एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू। ओ पी क्यू, ये हमें प्रूव करना है। और नेचुरली इसमें जो गिवन होगा क्या होगा? ए सर्किल सी ओ आर, सर्किल सी विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर हैव टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी टचिंग सर्किल एट पी एंड क्यू। ओके गाइज, इसमें हमें प्रूफ अब पे आ जाते हैं कि कोई कंस्ट्रक्शन इसमें ऐसी नहीं करनी कि जो हमें आगे जाकर हेल्प करे। अब नेचुरली जब हमें एंगल ओ पी क्यू चाहिए, जो हमें इक्वल प्रूव करना है, तो ये तो गिवन में ही आ गया कि पी और क्यू ज्वाइन हुए हुए हैं। अब हम प्रूफ पे चलते हैं। एंगल ओ पी टी, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। कितना होगा? 90 डिग्री, बिकॉज टीपी इज ए टेंजेंट एंड ओपी इज रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी। तो एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट कितना होता है? नेचुरली 90 डिग्रीज। एंगल ओपीटी, इसके दो पार्ट्स हैं, एंगल 2 एंड एंगल 4। तो इन दोनों का सम हमारा 90 डिग्रीज हो गया। ये हमारी फर्स्ट एक इक्वेशन हमें मिल गई। ओके गाइस, अब इसको हम क्या करेंगे कि अभी यहीं छोड़ते हैं, एक और चीज लेके चलते हैं कि टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। तो दिस implies TP will be equals to TQ. Why? Because these are tangents drawn from an external point are equal in length. This is the property. तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू ये इक्वल है। अब जब ये इक्वल है टीपी एंड टीक्यू, तो ट्राइंगल ले लेते हैं हम टीपीक्यू। इन ट्राइंगल टीपीक्यू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। टीपी और टीक्यू जो एंगल फॉर्म कर रही हैं पी क्यू के साथ, दीज आर टू एंगल्स, एंगल 2 एंड एंगल 3। तो नेचुरली दे विल बी इक्वल। क्यों? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। किसी भी ट्राइंगल में अगर टू साइड्स आर इक्वल, देन द एंगल्स अपोजिट टू देम आर ऑल्सो इक्वल। ओके गाइस, टीपी इक्वल टू टीक्यू। ये कहां से आया? ये यहां से आया, हमने पहले ही प्रूव कर लिया है इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो हमने अभी यहां लिया है इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है? एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 90। एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। दिस इंप्लाइज, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका डबल हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, और 90 का भी डबल हो जाएगा।
ओके कर लेते हैं। ट्वाइस एंगल 2 प्लस ट्वाइस एंगल 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 90। कितना होगा 2 इंटू 90? यस, 180 डिग्रीज। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं ना गाइस? तो अब एक काम करते हैं कि इसको, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। अब ट्राइंगल ले रहे हैं हम TPQ। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं? TPQ। अगेन इन ट्राइंगल TPQ क्या होगा इसमें? तीनों एंगल्स का सम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, कितना होगा इनका सम? नेचुरली 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी आपने 9th में पढ़ी है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, तो होता ही है, तीनों एंगल्स का सम जो है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ओके गाइस, अब एंगल 1, 2 एंड 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 छोड़ देते हैं, हमें 3 नहीं चाहिए, सॉरी हमें 3 नहीं चाहिए, 2 को तो छोड़ना पड़ेगा। और 3 की जगह क्या करें? 3 किसके इक्वल है? 2 के, तो इसकी जगह पर एंगल 2 प्लस कर देते हैं, इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। दिस इंप्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2, यस, ट्वाइस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है गाइस, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद ये कंडीशंस हमारे पास आ चुकी हैं कि एंगल 1 प्लस ट्वाइस एंगल 2। अब ट्वाइस एंगल 2 किसके इक्वल है? देखिएगा, ये मिलेगा हमें यहां से ट्वाइस एंगल 2 और ट्वाइस एंगल 4, ये इनका सम इक्वल है किसके? 180 के। तो इस 180 के प्लेस में हम क्या करें? राइट इन प्लेस ऑफ 180 डिग्रीज एंगल 2, ट्वाइस एंगल 2 प्लस ट्वाइस एंगल 4, राइट हेयर ट्वाइस एंगल 2 प्लस ट्वाइस एंगल 4। इस 180 को हमने एलिमिनेट कर दिया है। अब ये वाली साइड है उसके इक्वल ये चीज है, इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं इधर की तरफ। तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 प्लस ट्वाइस एंगल 2, इसे इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस के ट्वाइस एंगल 2 इक्वल्स टू क्या होगा? ट्वाइस एंगल 4, ट्वाइस एंगल 4। तो ट्वाइस एंगल 2 और ट्वाइस एंगल 2 ये तो हो जाएंगे कैंसिल। यहां क्या बचा? एंगल 1। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल्स टू, और इधर यहां क्या बचा? ट्वाइस एंगल 4, ट्वाइस एंगल 4। व्हाट इज एंगल 1? एंगल 1 इज PTQ, hence angle PTQ ये किसकी जगह लिखा है हमने? एंगल 1 की जगह पर PTQ एंगल 1 इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल 4, ट्वाइस एंगल 4, विच वन इज? तो गाइस हम पहुंचे थे एंगल PTQ इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल
क्योंकि एंगल 1 इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल 4 है, और एंगल 4 इज दिस हेयर ओ पी क्यू, तो ट्वाइस एंगल ओ पी एंड यस क्यू, यही हमें प्रूव करना था, डेफिनेटली यही करना था। ये रहा एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू तो ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू, ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू, ये हमारा प्रूव हो चुका है। और फिर एक बार नजर डाल लेते हैं कि हमने क्या चीज थी, क्या किया है। तो आइए नजर डालते हैं एक बार दोबारा से कि हमारा क्वेश्चन था कि देयर इज ए सर्किल COR in which two tangents are drawn from a point, external point T, TP and TQ. PQ is joined and we have to prove angle PTQ equals to twice angle OPQ. Okay guys? तो हमने डायरेक्ट कोई कंस्ट्रक्शन में करनी नहीं थी, डायरेक्ट प्रूफ स्टार्ट किया है कि एंगल OPT is equals to 90 degrees. Why? Because TP is a tangent and OP is a radius through the point of contact P. और एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट कितना होता है? डेफिनेटली ये होता है आपका 90 डिग्री, तो एंगल OPT 90 हो गया। अब OPT ये दो पार्ट से ब्रेक हुआ है, एंगल 2 एंड एंगल 4, तो हमारा एंगल 2 प्लस एंगल 4 OPT ये आगे 90 डिग्री, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ओके गाइज, अब नाउ TP इक्वल्स टू TQ, TP इक्वल्स टू TQ, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, तो प्रॉपर्टी है आपको पता होगी। अब ट्राइंगल हमने लिया TPQ, ये पूरा का पूरा ट्राइंगल TPQ, इन विच एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। व्हाई? बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। कौन सी साइड्स इक्वल है? TP एंड TQ, ठीक है ना। ये तो चीज हमने यहीं पर देख ली थी कि TP इक्वल्स टू TQ। अब इक्वेशन 1 ये रही, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसका हमने डबल कर दिया, ट्वाइस एंगल 2 ट्वाइस एंगल 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 90, ये हो गया 180 डिग्री। अब हम आ गए ट्राइंगल TPQ में, TPQ एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? यस 180 डिग्री, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2, 3 की जगह हमने एंगल 2 प्लेस कर दिया है, इक्वल्स टू 180। अब ये जो 180 डिग्री है ये यहां पर किसके इक्वल है? इसके ट्वाइस एंगल 2 और ट्वाइस एंगल 4 के। तो वो चीज हमने यहां यूज करी है, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हमने 180 की जगह पर ये वैल्यू ये हमने यहां प्लेस कर दिया 180 की जगह पर। अब एंगल 1 प्लस ट्वाइस एंगल 2 इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल 2 प्लस ट्वाइस एंगल 4, इस ट्वाइस एंगल 2 को हमने शिफ्ट कर लिया, नेगेटिव होकर के आएगा, और ट्वाइस एंगल 4 ये अपनी जगह पर लेफ्ट साइड में रहेगा, सॉरी राइट साइड में। ट्वाइस एंगल 2 माइनस ट्वाइस एंगल 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचने वाला है? एंगल 1 लेफ्ट साइड पर और राइट साइड में ट्वाइस एंगल 4, तो एंगल 1 इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल 4। क्लियर गाइस? व्हाट इज एंगल 1? एंगल 1 इज एंगल PTQ, एंड व्हाट इज एंगल 4? इट इज एंगल OPQ, तो ट्वाइस तो है ही, ये आ गया, तो हेंस एंगल PTQ इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल OPQ। ओके, लीजिए भाई, हो गया प्रूव। बहुत आसान था, बहुत ही आसान था, सिर्फ जरा सा लॉजिक लगाने हैं और कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग। तो फिर वही की वही बात, डेफिनेटली कहने की तो कोई बात ही नहीं है, डेफिनेटली आप लोग लाइक करेंगे, और लाइक करें तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो। कुछ ना कुछ अच्छा मैथमेटिक्स में क्लास 10th के लिए जो एग्जाम्स होने जा रहे हैं उसके लिए आपको मिलता ही रहेगा। ओके गाइज, बाय।